अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बड़ी ईद की तैयारी के बड़े टोटके। किचन की सफाई सिर्फ 10 मिनट में। घर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा किचन, जिसको साफ़ करना मुश्किल काम है। खाना पकाने के दौरान किचन गंदा होना एक आम सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे तरीके शेयर करूँगी जिससे आप सिर्फ 10 मिनट में किचन की सफाई कर सकती हैं। खाना पकाने के दौरान चूल्हे की सफाई होती रहती है। चूल्हे के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ गंदी होती है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से गंदा हो जाता है। माइक्रोवेव की सफाई भी झटपट और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है। उस बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें और उस पानी में एक नींबू निचोड़ लें, साथ ही उसका छिलका भी शामिल कर लें। फिर माइक्रोवेव को चला दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब टाइम पूरा हो जाए तो 15 मिनट तक ओवन को ना खोलें। नींबू और पानी की भाप अंदर लगे दाग और चिकनाई को निकाल देगी। फिर किसी कपड़े से माइक्रोवेव साफ़ कर लें, माइक्रोवेव चमक उठेगा। देखा कितनी जल्दी और झटपट माइक्रोवेव साफ़ हो जाएगा। अक्सर खाने पकाने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की स्मेल आने लगती है। किचन से ऐसी स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक पतीली में पानी ले लें, उसमें एक कीनू को काट कर डाल दें, साथ ही छिलके भी शामिल कर दें। अब इसके अंदर एक जायफल, एक लौंग और इलायची डाल दें और पानी को चूल्हा चलाकर उबलने के लिए रख दें। पानी के उबलने के 5 मिनट के अंदर ही खुशगवार महक पूरे घर से आने लगेगी। ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के खानों और गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इस टोटके का ज़रूर इस्तेमाल करें। किचन के कैबिनेट्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उन पर दाग भी जल्दी पड़ जाते हैं। ऐसे दागों को साफ़ करने के लिए एक स्प्रे बोतल में आधा सिरका और आधा नींबू का तेल डालकर फिल कर लें और फिर इससे किचन के कैबिनेट पर स्प्रे करें और बाद में किसी कपड़े से साफ़ कर लें। ऐसा करने से कैबिनेट्स की चमक भी बरकरार रहती है और इन पर लगे हुए दाग धब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। जूसर मशीन का जग सारा दिन इस्तेमाल होता रहता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ब्लेंड होती हैं, जिससे इसके अंदर एक नागवार किस्म की स्मेल रच बस जाती है। अगर जूसर के जग से बदबू आने लगे और इसके ब्लेड को साफ़ करना ख़तरनाक हो जाए तो इसके लिए 5 से 6 नींबू काट कर जग में डाल दें और जग को थोड़ी देर के लिए चला दें। थोड़ी देर बाद इसमें से नींबू निकाल दें और जग को खंगाल लें। हर किस्म की स्मेल जग में से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नई अपलोड सबसे पहले मिलेगी। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की सफाई। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बनने वाले निशान मिटाने के लिए टूथपेस्ट लगाकर नरम कपड़े से साफ़ कर लें। हर किस्म के निशानात मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से मिट जाएंगे। आजकल गर्मी का मौसम है और चेहरे पर पिंपल्स और दाने बनना आम सी बात है। चेहरे के दाने और पिंपल्स अगर अचानक निकल आए तो स्टील का चम्मच लें, उसे गर्म करें और इसे दाने पर लगाएं। दाना फौरी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दाने पर टूथपेस्ट भी लगा लें और थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। इससे जलन में कमी आएगी। ईद पर हर तरह की सफाई के साथ साथ खिड़कियों और उनके शीशों की भी सफाई की जाती है। खिड़कियों की सफाई के लिए आधा सफ़ेद सिरका और आधा पानी डालकर एक महलूल बना लें और इससे खिड़कियों के शीशे और फ्रेम के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्प्रे करें। बाद में किसी कपड़े से साफ़ कर लें। खिड़कियों के शीशों पर लगे हुए निशानात मिट जाएंगे। इससे ना सिर्फ खिड़कियां चमक उठेंगी बल्कि मक्खी, मच्छर और मकड़ी वगैरह भी दूर भाग जाएंगे, क्योंकि सिरके की तेज़ाबियत मक्खी, मच्छर और मकड़ी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो इधर का दोबारा रुख नहीं करेंगे। और जूते इस्तेमाल के बाद जब रख दिए जाते हैं तो इनमें से बदबू आने लगती है। इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को खुश्क कर लें और फिर इन्हें जूतों के अंदर रख दें। जूतों की बदबू दूर हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता मच्छर काट ले और मच्छर के काटने से ख़ारिश हो और निशान बन जाए तो खुश्क साबुन की टिकिया रगड़ लें। फ़ौरी आराम आ जाएगा, ख़ारिश में भी कमी आएगी, जलन में भी कमी आएगी। कपड़ों पर ज़ंग का दाग लग जाए
तो ऐसी सूरत में दाग पर लस्सी डाल दें और फिर कपड़े को मलें, इससे दाग दूर हो जाएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।